जेएनयू के अंदर एक माहौल बना के रखा गया है, ऐसा आरोप है, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो माहौल बनाया गया है उसको लेकर ये जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। हमारे साथ दीक्षिता हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं और ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, उन्हीं से जानेंगे। दीक्षिता, किस तरह का माहौल यहाँ बना के रखा गया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे जब से ये वाइस चांसलर आए हैं, मतलब 9th फरवरी इंसिडेंट के बारे में सबको तो पता ही, उसके बाद से जब से ये हमारे वाइस चांसलर बने हैं तब से एक के बाद एक वो एंटी स्टूडेंट मूवमेंट ले रहे हैं। हम सबको पता है कैसे उन्होंने एक सीट कट इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पे जो हमारा पूरा हायर एजुकेशन का स्कोप था वो ख़त्म हो गया। एमफिल पीएचडी में इस बार कुछ एडमिशन ही नहीं हुआ है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि जो मूवमेंट हुआ है इस दौरान, चाहे वो सीट कट के खिलाफ हो, चाहे वो हमारा एक स्टूडेंट नजीब अहमद जो इतने दिनों से गायब है, उनके खिलाफ जेएनयू के नेतृत्व में जब यहाँ पे स्ट्रगल चल रहे थे, उनमें जितने सारे लोग शामिल थे, जो जेएनयू लीडरशिप थे, जो सारे एक्टिविस्ट थे, सब पे उनने इंक्वायरी बिठाया है। और किसी किसी चीज़ में तो इंक्वायरी के अलावा भी उन्होंने ऑलरेडी पनिशमेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब जब रजिस्ट्रेशन की बारी आती है तब ये एडमिनिस्ट्रेशन आके ये बोलते हैं कि जब तक आप लोग फ़ाइन नहीं पे करेंगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा। अच्छा, आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कुछ आरोप ये लगा है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन पर फाइन किया गया है, उनको मतलब एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो वजह क्या निकल कर आ रही है? वाइस चांसलर से बात हुई है आपकी, जो छात्र हैं वो, उसमें क्या बताया जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? जैसे वजह तो उनके हिसाब से तो वजह यही है कि उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, लेकिन अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? एक नजीब अहमद जिसको पीटा जाता है, जिसको गायब कर दिया जाता है, जो लोग उसको पीटते हैं, मारते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाता है। और जो लोग उसके हक के लिए, उसके जस्टिस के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ वो 20-20 हज़ार का फ़ाइन लगाते हैं। 1,20,000 रुपये का बस फ़ाइन है। एक एडमिनिस्ट्रेशन जो 5,000 रुपये हमको महीने में नहीं दे पाता, वो 20,000 एक स्टूडेंट पे फ़ाइन लगाता है। तो इसका मतलब तो यही है कि वो सरासर ये चाहते हैं कि जेएनयू के अंदर जो पॉलिटिकल मोमेंटम है, यहाँ पे जो हम देश दुनिया की बातों को लेके सवाल उठाते हैं, यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है, अगर 2 रुपये भी फीस वृद्धि होती है, उसके खिलाफ हम जो मूवमेंट करते हैं, उससे ये सरकार, उससे ये एडमिनिस्ट्रेशन डर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे ये जो हमारा माहौल है, जो पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन, अगर उसको वो नहीं रोकेंगे तो उनका जो मसनद है वो नहीं रहेगा। अच्छा, दबी जुबान में हमारी कुछ छात्रों से बात भी हुई थी जो इस प्रोटेस्ट से कहीं ना कहीं अलग नज़र आ रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ जो छात्र हैं वो इसलिए ज़्यादातर इस प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जाकर खड़े नहीं हो रहे हैं कि उनके अंदर एक डर का माहौल है, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है। ऐसा कुछ है? ऑफ कोर्स है, मतलब यही तो वो चाहते हैं। अगर आप जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, वो एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आए थे और वो लोग बोल रहे थे कि आप ये पे नहीं कर सकते, आप ये जो कर रहे हैं ये इलीगल है, आप पे ऊपर कार्रवाई किया जाएगी। तो मतलब ये एक डर का माहौल भी तो क्रिएट करना है। वो नहीं चाहते कि जेएनयू के जो छात्र हैं वो सड़क पे उतरे, वो नहीं चाहते जेएनयू के जो छात्र हैं वो अपने फेलोशिप को लेके, अपनी सीट को लेके, इन सारी चीज़ों पे सवाल उठाए। इसीलिए एक डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये जेएनयू की हिस्ट्री रहा है, आज से नहीं, एकदम पहले दिन से। जभी हमारे ऊपर जितना ज़्यादा जुल्म हुई है, उतना ज़्यादा हम लोग एक लामबंद हुए हैं, उतना ज़्यादा हम लोग एक साथ आए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये सारे जो इनका जो टैक्टिक्स है, ये सारे फेल करेंगे। अब आगे की क्या तैयारी है? किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है? यहाँ पर कुछ नेता, जो छात्र नेता हैं, वो भी यहाँ पर अभी बातचीत कर रहे हैं, भाषणबाजी हो रही है। किस तरह की एक स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है? जैसे हमेशा होता है, जेएनयू की लीडरशिप में ही हम लोग ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमारा जेएनयू का जो प्रेसिडेंट है कॉमरेड मोहित, उनका एडमिशन रुक चुका है। जब तक उनका एडमिशन नहीं होता है, यहाँ पे मूवमेंट चलेगी और वो डिपेंड करेगा कैसे लोग आ रहे हैं उसके ऊपर। हम सारी चीज़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके पहले भी हम कर चुके हैं। और अभी बात सिर्फ जेएनयू की नहीं है। अगर हमें लग रहा है जेएनयू प्रेसिडेंट का रजिस्ट्रेशन रुक रहा है, तो एज अ कॉमन स्टूडेंट आई हैव वोटेड हिम एज माई रिप्रेजेंटेटिव, एंड इफ़ ही इज़ डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग एडमिशन, तो कहीं ना कहीं मेरा जो मतदान है, मेरा जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो उस पर भी हमला है। तो ये थी दीक्षिता, जिन्होंने बताया कि जब तक मोहित का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और इस तरह की हक की आवाज़ लगातार जो जेएनयू के कैंपस से वो निकलती रहेंगी। कैमरामैन मोहित के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम, जेएनयू, दिल्ली।